पुरानी सब्जी मंडी डबवाली में जो शांत ब्लॉक के लाइसेंस धारक हैं उनको नई सब्जी मंडी में स्पष्ट रूप से सारे तथ्य दिए हुए नोटिंग में। तो ये तथ्य उन्होंने दिए, ये भी पाया कि जो इस तरह का पहले भी उदाहरण है कि राम राम सत श्री अकाल। आपका अपना अमित सेहग। साथियों, आपके आशीर्वाद हमारे संघर्ष और मेरे प्रयासों की एक और जीत हुई है। पुरानी सब्जी मंडी डबवाली में जो शांत ब्लॉक के लाइसेंस धारक हैं उनको नई सब्जी मंडी में रिजर्व प्राइस पर दुकानों को आवंटन करने को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। तो मैं मानता हूं जहां ये शांत ब्लॉक के विक्रेताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वहीं पर मैं मानता हूं पूरे के पूरे डबवाली शहर के लिए एक राहत की खबर भी है, क्योंकि जो परियोजना आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी ने शुरुआती दौर पर बनाई थी, जिसके तहत सही मायने में लक्ष्य ये था कि जो सब्जी विक्रेताओं को एक नई जगह शहर के बाहर दी जाए, ताकि जो शहर की ट्रैफिक की समस्या है, जो पशुओं की समस्या है, उससे निजात पाया जा सके। तो मैं मानता हूँ उसके लिए रास्ता खुल गया है। तो मैं जहां आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, वहीं पे साथ साथ मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इस जायज़ मांग को मानते हुए फैसला लेने का काम किया है। साथियों, ये मैंने प्रयास जहां हम 2020 में शुरुआत की थी, जब मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, उस समय भी उन्होंने हामी भरी और अपने अधिकारी को भी निर्देश जारी किए थे कि इसे जल्द से जल्द किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी चिट्ठी भी लेकर आया था, जहां पर जो स्थानीय अधिकारी था उनको निर्देश दिया गया था कि इसको आवंटन की प्रक्रिया की जाए। मगर नोटिफिकेशन में भूल के चलते, जो क्लरिकल एरर था, कई सारे हमारे ये लाइसेंस रजिस्टर्ड जो कमीशन एजेंट्स हैं वो इससे रिजर्व प्राइस के लाभ से वंचित हो रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने अपील भी दायर की। दो बार उनकी अपील्स को खारिज कर दिया गया। फिर मेरे पास उन्होंने फिर से मुझसे संपर्क किया, मुझे एक चिट्ठी दी कि भी हमें न्याय दिलाया जाए। मैंने फिर प्रयास शुरू किए, विधानसभा में भी इस मुद्दे को रखा, और इसके बाद हाल ही में अप्रैल के महीने में मैं जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस विभाग के, उनसे मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की, सारे तथ्य रखे और उनसे आह्वान किया कि इनको न्याय मिलना चाहिए और ये सब्जी मंडी जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। जिसको चलते एसीएस महोदय ने इस जो विभाग के हैं उन्होंने एक 7 मेंबरी कमेटी का गठन किया कि सारे तथ्यों को खंगाला जाए, सही वास्तविकता क्या है। जब उन्होंने इस सब को देखा, जांच पड़ताल की, तो उन्होंने भी ये पाया कि भाई सही मायने में अगर इन विक्रेताओं को लाभ नहीं दिया गया तो एक तरीके से अन्याय होगा। उन्होंने देखा कि 1978 के अंदर जो ये शांत ब्लॉक है अस्तित्व में आया था, प्लॉट्स का आवंटन हुआ था। जो लाइसेंस धारक हैं यहाँ के, वो 93 से पहले जब नोटिफिकेशन हुई उससे पहले के लाइसेंस धारक हैं। और केवल जो वो नोटिफिकेशन ओल्ड सब्जी मंडी की हुई थी, उसमें एक क्लरिकल मिस्टेक, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट बाउंड्री को अदला बदली करके दिखा दिया गया। अब उसकी जानकारी ना तो इन विक्रेताओं को थी, ना जिस तरह से नोटिफिकेशन आते हैं आमजन उसे समझ नहीं पाता, और ये भी विभाग ने माना। तो ये उनकी भूल नहीं थी, ये भूल कहीं ना कहीं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उनकी भूल थी। और उस भूल को लेकर आज जो सबसे ओरिजिनल वहाँ पे लाइसेंस धारक है उनको इसका लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये उन्होंने इसमें तथ्य जो दिए, मेरे पास जो दस्तावेज भी हैं, इसमें ये स्पष्ट रूप से सारे तथ्य दिए हुए नोटिंग में। तो ये तथ्य उन्होंने दिए, ये भी पाया कि जो इस तरह का पहले भी उदाहरण है कि जो निसिंग की मंडी है करनाल के पास, वहाँ पर भी जो लाइसेंस धारक थे वो नोटिफाइड एरिया के बाहर थे, उनको भी रिजर्व प्राइस पे दिया गया था। और केवल इसमें आवश्यकता थी कि जो रूल्स हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो सरकार और मुख्यमंत्री उन रूल्स के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन देने का काम करें। तो वो इस बार इस लेटर के तहत भी जो रूल नंबर 3 है उसका भाग 2 हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, उसमें
कि उसमें रिलैक्सेशन दे के रिजर्व प्राइस पे ताकि आवंटन हो सके। तो इसको आखिरकार मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर 19 तकरीबन लाइसेंस के लिए 19 एप्लीकेशंस आए थे दुकानों के लिए नई सब्जी मंडी में, और 32 दुकानें, तो सभी को रिजर्व प्राइस पे दिया जा सकता है। तो ये जो हमारे द्वारा या इनकी जो रिपोर्ट जो इन्होंने खुद जांच पड़ताल की, वो जो उन्होंने तथ्य निकाले, तो सब में ये पाया गया कि सही मायने में इनको रिजर्व प्राइस पे मिलना चाहिए। और ये फैसला लेते हुए, आखिरकार इन तथ्यों को मानते हुए, मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है, जिसको लेकर मैं, जैसे मैंने कहा, अप्रैल के महीने में मैं गया था, उन्होंने कमेटी का गठन किया। फिर मैं दोबारा अभी जुलाई में मैंने मुलाकात की थी 28 जुलाई को वी उमाशंकर जी से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो रहा था। तो उनको भी मैंने ये तथ्य बताया कि रिपोर्ट भी आपकी ये कहती है और इस जल्द से जल्द इसको मिले तो बहुत बड़ा हमें लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सभी अधिकारी जो इससे जुड़े रहे, जिन्होंने निरंतर हमारी बात को सुना, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा। तो आखिरकार मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी जीत दबाली शहर को मिलने जा रही है, और जो मैं मानता हूँ जिसकी संरचना कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने की थी, तो वो उनका भी एक तरीके से ये सपना जैसे ये आगे प्रक्रिया चलेगी वो पूरा होने जाएगा। तो सबसे पहले वही, जैसे मैंने कहा कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये साथियों के लिए जिस तरीके की मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, वो भी मैं अभी जल्द अपने इस पोस्ट के साथ भी और मीडिया कर्मियों के साथ साझा कर दूंगा। तो इस तरह से ये आखिर में जो अभी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, मतलब जो नोटिंग रही उसमें कि मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था रिपोर्ट के अंदर, उसको मान लिया गया है और इसको हरी झंडी दे दी गई है। तो जल्द मैं मानता हूँ इसके ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, अगर हम इससे यही एक बात हम सबको सीखने की आवश्यकता है, अगर सच्चे मन से हम प्रयास करते रहेंगे तो इस दिवाली को और बेहतर 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 करते रहेंगे। पर ज़रूरत ये कि एक नकारात्मक सोच को छोड़ के पॉजिटिव सभी मिलकर उसके अंदर भागीदार बने। एक ही लक्ष्य रहे कि दिवाली हमारा सबसे बेहतर शहर में विकसित हो। धन्यवाद। जय हिंद।